सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर। ये एक सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें हैश इंक्लूड stdio.hex, उसके बाद मेन फंक्शन, फिर कोई प्रिंट एफ स्टेटमेंट, फिर रिटर्न और ब्रैकेट क्लोज ऐसे होता है। stdio का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट, और डॉट एच का मतलब है हेक्स फाइल, यानी कि stdio एक लाइब्रेरी है। हर सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन के साथ होता है। मेन फंक्शन के अंदर प्रिंटफ स्टेटमेंट कॉमनली आता है, जो कि हर प्रोग्राम में लगता ही है क्योंकि हमें प्रोग्राम से डेटा लेना होता है जो कि स्क्रीन पर प्रिंट जिसे हम करें। जैसे कि हमें कोई एडिशन करना है, या दो संख्याओं को गुणना है, या उनका डिवीज़न करना है। उसके बाद हमें वो मैसेज या वो सॉल्यूशन या आंसर हमें स्क्रीन पे प्रिंट करना होता है। इसलिए हम प्रिंटफ स्टेटमेंट का उपयोग हर सी प्रोग्राम में करते हैं, यानी कि ज़्यादातर सी प्रोग्राम में प्रिंटफ स्टेटमेंट होता ही है। प्रिंटफ stdio.hex यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी से आता है। इसीलिए हर प्रोग्राम के पहले हम इंक्लूड stdio.hex लिखते हैं, और ये प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर भी है। इंटीजर मेन का यह अर्थ होता है कि मेन फंक्शन के अंतिम, यानी कि लास्ट में हम कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे जो कि इंटीजर होगी। यहाँ पे हमने 0 रिटर्न किया है, इसलिए हमने इंटीजर मेन ऐसे हम प्रोग्राम में लिखते हैं। मेन फंक्शन में रिटर्न वैल्यू ये इंडिकेट करता है कि प्रोग्राम ने एग्जिट कैसे किया, यानी कि ये क्या ये सक्सेसफुल एग्जिट थी या फेल्यूर हो गया। अभी इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में जो हमें दिख रहा है, इसके अंदर रिटर्न 0 हुआ है, यानी कि एग्जिट सक्सेसफुल हुई है। और अगर एग्जिट नॉन ज़ीरो हुई तो वो एग्जिट फेल्यूर है। इसलिए हम इंटीजर मेन ऐसे लिखते हैं क्योंकि हमें मेन के अंतिम यानी कि आखिर में कुछ रिटर्न करना है, इंटीजर रिटर्न करना है, इसलिए int मेन ऐसे हमने लिखा है। और फिर रिटर्न 0 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें सक्सेसफुली एग्जिट करना है मेन प्रोग्राम से। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर और भी हम अलग अलग एप्लीकेशंस वगैरह लाएंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर हमेशा रहेगा, जो कि काफ़ी बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे कि स्कैनएफ वगैरह फंक्शन नहीं है। खाली हम प्रिंटएफ के बारे में हम देख रहे हैं अभी। और ये सेमी कॉलन जो है वो ज़्यादातर स्टेटमेंट के बाद लगता ही है। जैसे हम हिंदी में या इंग्लिश में वाक्य ख़त्म होने के बाद, सेंटेंस ख़त्म होने के बाद हम फुल स्टॉप देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने दिया है 0 इंडिकेट्स फेलियर के बाद हमने फुल स्टॉप दिया है। जैसे वैसे ही सी प्रोग्रामिंग में हम सेमी कॉलन देते हैं हर लाइन कंप्लीट होने के बाद में। और एक मैं कहना चाहूँगा कि मेन प्रोग्राम के अंदर ज़्यादातर डेटा होता है, यानी कि ज़्यादातर हम लिखते हैं मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि हमारा लॉजिक वगैरह वो सब मेन फंक्शन के अंडर होता है। मेन फंक्शन के पहले हम कौन कौन सी लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, वो हमें बताना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लिया है, तो हमारा ये एक लाइब्रेरी है। तो मेन फंक्शन के पहले जो कि इंटीजर मेन है, और ये रिटर्न होने वाला है रिटर्न 0, इंटीजर मेन रिटर्न 0। और इसके अंदर ये दो सेमी कॉलन के बीच में हम ज़्यादातर डेटा हमारा लिखते हैं। मतलब कौन सा भी हम प्रोग्राम लिखेंगे तो पहले डेटा ज़्यादातर डेटा हमारा मेन फंक्शन के अंदर ही होगा। उसके पहले हम
डिक्लेरेशन देंगे अलग अलग चीज़ों का। और हम ये ज़रूरी नहीं कि हम नेक्स्ट लाइन पे लिखें सेमी कॉलन वगैरह, लेकिन हम अगर नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे तो प्रोग्राम दिखने में अच्छा दिखता है, इसलिए और फॉर्मेटिंग भी अच्छा होता है, इसलिए हम नेक्स्ट लाइन पे हर हर लाइन हम नेक्स्ट लाइन पे लिखें तो बेटर है, क्योंकि वो कोड मैनेजेबल हो जाता है। और एक चीज़ इसमें है कि एग्जीक्यूशन बिगिंस फ्रॉम मेन फंक्शन, यानी कि हमारा जो एग्जीक्यूशन का जो पार्ट है जो कि प्रोसेसर करता है, वो मेन फंक्शन के बाद में शुरू होता है। उसके पहले खाली डिक्लेरेशन होते हैं हर चीज़ के, यानी कि लाइब्रेरीज के। अभी ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी यानी कि stdio.hex है, इसके अंडर हम प्रिंट एफ कर रहे हैं, यानी कि हम आउटपुट दे रहे हैं, मतलब हम मांग रहे हैं प्रोग्राम से आउटपुट कि हमें दो। और प्रोग्राम को हम इनपुट देने के लिए स्कैनएफ भी एक फंक्शन है जो कि इस लाइब्रेरी में इंक्लूड है, stdio लाइब्रेरी में ही स्कैनएफ भी इंक्लूड है और प्रिंटएफ भी इंक्लूड है। स्कैनएफ डेटा देने के लिए और प्रिंटएफ डेटा लेने के लिए है। यही हमारा प्रोग्राम का बेसिक एक स्ट्रक्चर है।